इतने दिनों के उतार चढ़ाव के बाद, गिरावट के बाद आज जिस तरीके का रीबाउंड आया है, आप इस पे कितना भरोसा करें? और क्या अभी भी मौके हैं कि फिर से हम लंबी अवधि के निवेश के लिए आगे चलें? और कहाँ पे ढूंढें अपॉर्चुनिटीज ताकि लंबी अवधि में फायदा हो, इस नियर टर्म उतार चढ़ाव को साइड में रख के? आइए अब शुरुआत करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट के महारथी का। आज के महारथी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है हरीश बिहानी, जो कि कोटक महिंद्रा एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए, आप जब आए तो काफ़ी दिनों के जो निराशा देख रहे थे कई सारे इन्वेस्टर्स, उनको जोश मिला है। तो इस जोश वाले माहौल में बताइए कि कैसा दिख रहा है आपको बाजार, क्योंकि ये साल हम देख रहे हैं कि रेट कट्स होंगे। फेड की तरफ से भी थोड़ी क्लैरिटी आई है कि 3 रेट कट्स होंगे, एक इलेक्शन ईयर भी है। तो क्या आपको लगता है कि प्री इलेक्शन रैली अब ये अप्रैल तक ऐसे ही स्ट्रेच होगी, या फिर अभी भी लग रहा है आपको कि मिड और स्मॉल कैप में जो वॉलेटिलिटी थी वो बनी रहेगी? धन्यवाद सृष्टि। मार्केट को शॉर्ट टर्म फोकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मार्केट क्या रुख लेगा नेक्स्ट 3 महीने में, 6 महीने में, वो बहुत डिफिकल्ट है बोलना। मार्केट करेक्ट हुआ था बिकॉज स्पेसिफिक सेगमेंट्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स थोड़े फ्रॉती हो गए थे, जो हम भी हाईलाइट कर रहे थे कुछ महीनों से। करेक्शन, हेल्दी करेक्शन के बाद एक स्तर आ गया है जहां पे वंस अगेन हम स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करना। बट अगर आप मार्केट को थोड़ा लॉन्गर टर्म देखें, आप देखें कि मार्केट यहाँ से नेक्स्ट 3, 5, 10 साल कैसा करेगा, तो उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है $3.5 ट्रिलियन बॉल पार्क, वो $10 ट्रिलियन की हो जाएगी 12 से 15 साल में। तो उसमें बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनीज काफी बड़ी हो जाएंगी। हमारा फोकस ये है कि हम शॉर्ट टर्म जो नॉइज है, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी, उसको इग्नोर करें। अपने पोर्टफोलियो को ऐसा रेजिलिएंट बनाएं कि उसमें ऐसी कंपनियां हैं जो ये $3.5 से $10 ट्रिलियन की जर्नी में पार्टिसिपेट करें। तो हमारा सारा फोकस उसी में है। ठीक है। हरीश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। तो सर ये बताइए, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें सेक्टर के लिहाज से या फिर स्टॉक्स के लिहाज से, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है तो स्टॉक्स से बता सकते हैं आप सर, लेकिन सेक्टर में क्या महंगा है इस वक्त और क्या सस्ता है? किसी को अगर इलेक्शंस के अराउंड अभी भी अगर कोई रणनीति बनाने के लिए बाजार में आ रहा है, उसके लिए क्या सजेशन होंगे आपकी तरफ से? देखिए, वैल्यूएशन, कोई भी सेक्टर या कोई भी सेगमेंट ऑफ द मार्केट के वैल्यूएशन अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको 3 चीज देखनी पड़ेगी। हमको बिजनेस साइकिल, अर्निंग साइकिल और बिहेवियरल साइकिल, ये 3 पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल में देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट टू जीडीपी जो 2008-9 में पीक किया था, उसके बाद 10 साल काफी ड्विंडल किया था, वंस अगेन वो ऊपर जा रहा है। अगर आप नेट डेट टू एबिडा देखें, नेट डेट टू इक्विटी देखें फॉर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज, वो अमंग्स द लोएस्ट है। फॉर स्मॉल कैप कंपनीज इन पर्टिकुलर 15 साल लो है जो नेट डेट टू इक्विटी है। तो ये हुआ बिजनेस साइकिल। अर्निंग साइकिल देखिए, अर्निंग साइकिल स्टिल स्ट्रांग है, काफी कंपनीज में अर्निंग्स अच्छी आ रही है, काफी सेगमेंट्स में अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। एंड फाइनली बिहेवियरल साइकिल देखिए, जिसमें हम थोड़े कॉशियस थे कि मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट जिस हिसाब से अपनी गार्ड लूजन कर दिए थे, वो क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जोड़ जो आया लास्ट 2 हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट है टू मेक द मार्केट हेल्दी। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस कॉन्स्ट्रक्ट में, तो काफी सेक्टर्स है, काफी सेगमेंट्स हैं जो अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें, वेदर आप आईटी सेक्टर देखें, ऑटो एंसिलरी देखें, बिल्डिंग मटेरियल्स देखें, काफी सेक्टर है, काफी सेगमेंट्स है इंडियन इकोनॉमी में जो काफी अच्छा करेंगे। हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल काफी अच्छा करेंगे लॉन्गर टर्म में। नेक्स्ट 3 से 6 महीने बहुत डिफिकल्ट है बोलना, सो हम वो कॉल लेते नहीं। सवाल आपसे एक्चुअली ऑटो सेक्टर पे ही था, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल कई सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं। कल परसों का ही मिस्टर नितिन गडकरी का बयान है कि जहां अभी इंडिया 3rd नंबर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगले 5 साल में वो इसको 1 नंबर पे लाना चाहते हैं। और इसी के साथ वो एक हब भी बनाना चाहते हैं इंडिया को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। हम देख रहे हैं कि कई सारे फॉरेन प्लेयर्स की अब एंट्री की तैयारी है। टेस्ला, विनफास्ट, कई सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया को देख रहे हैं। ऐसे में ऑटो सेक्टर के लिए कैसे पोजीशनिंग करें? जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ पे ध्यान रखें
और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अगर आप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हाईलाइट करना चाहें, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो या फिर बेयरिंग्स का हो, पावर शाफ्ट्स का हो, कोई एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपको लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ स्टोरी के लिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपकी नज़र वहीं पे है जहाँ पे 5 से 10 सालों में अच्छी ग्रोथ आएगी? रिटेल निवेशक के लिए ये जज करना कि ऑटो ओईएम्स में कौन मार्केट शेयर गेन करेंगे, वेदर वो मारुति होगा या महिंद्रा होगा, वो डिफिकल्ट रहेगा। आप ऑटो एंसिलरी सेगमेंट देख सकते हैं। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काफी कंपनीज हैं जो मल्टीपल कंपनीज को दे रही है, मल्टीपल ओईएम्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं, वो नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। काफी कंपनी है इंडिया में जो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉम्पिटेंट है। उनमें जो स्किल्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। सो होल एक बास्केट ऑफ कंपनीज है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, जो काफी अच्छा कर रही हैं, महंगी भी नहीं है अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन है आपका। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में फोकस करके फायदा रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मार्केट पे भी नज़रिया देने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए कि लंबी अवधि के लिए कौन से ऐसे खेमे हैं जहां पे वो फिलहाल नज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।